Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. एंड आज हम करने वाले हैं कोरियन मेकअप लुक. मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं एक प्रॉपर कोरियन मेकअप लुक करूं, बट कोरियन मेकअप इज़ वेरी स्पेसिफिक, लाइक वेरी माइनर डिटेल्स आर इम्पॉर्टेंट वाइल डूइंग कोरियन मेकअप. सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टिल आई लर्न द इंटायर डिटेल्स ऑफ द मेकअप. जितना मैं सीख पाई उस हिसाब से I'm going to do my makeup today, and trust me, मैं भी first time ही Korean makeup look कर रही हूँ आज. अच्छा, first thing which I learned about Korean makeup is, and कोई सा भी makeup हो गया, it is very important that your face is clean. I've just washed my face and make sure your face is clean. Second most important thing is that your face should be hydrating. Korean makeup is very soft makeup, like very soft. When you look at it, it's very calming. So the most important thing is that our base is very clean and our base is very hydrating. सो मेरा क्योंकि स्किन टाइप ड्राई है, सो मुझे इसको बहुत सारा हाइड्रेशन देने की ज़रूरत है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज़, जो कि मैं यूज़ कर ही रही हूँ आजकल, विच इज़ रोज़ वाटर टोनर. This toner helps in pore tightening and it helps in hydrating my skin, especially जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ उसके बाद थोड़ी ड्राइनेस फील होती है फेस पे. इसको लगाते ऐसा लगता है मेरी स्किन ने पानी पी लिया है. इसको फ्यू सेकंड्स के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे. उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ another toner which is from Hyphen. This is their hydrating ceramide toner. ये भी मैं अभी कुछ मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस टोनर बिकॉज अगेन ये बहुत हाइड्रेटिंग है. डेली मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, वीक में 2 or 3 times. It has very milky hydrating feeling to it. See. इसको लगाती जान आ जाती है फेस में. कोई भी टाइप का मेकअप करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका स्किन केयर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत ही क्लीन होना चाहिए एंड योर फेस शुड ग्लो फ्रॉम विद इन. फिर अगर आप अपना स्किन केयर अच्छा नहीं करोगे मेकअप से पहले तो फिर कोई सा भी एक्सपेंसिव या कुछ भी प्रोडक्ट लगा लो, वो नहीं लॉन्ग टर्म तक सेट होगा, फिर वो थोड़ा क्रीज करेगा एंड इतना क्लीन भी नहीं लगेगा. दैट्स वाई स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ये टोनर लगाने के बाद नाउ नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू अप्लाई इज़ सीरम. सीरम के लिए मुझे अगेन हाइड्रेटिंग सीरम चाहिए था, सो इट इज़ गोल्डन आवर ग्लो सीरम. स्किन केयर मेरा मोस्टली सेम ही रहता है क्योंकि मुझे एनीवेज डेली बेसिस पे बहुत सारा हाइड्रेशन देना होता है अपनी स्किन को. एंड मेरा ड्राई स्किन टाइप है तो आई मेक श्योर कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ दे हैव दैट हाइड्रेटिंग फैक्टर टू देम. अगर आपका ऑयली स्किन टाइप है सो यू कैन गो फॉर मैट प्रोडक्ट्स. सी, माई स्किन फील्स मॉइस्चराइज एंड जो ड्राइनेस है वो जा रही है. सीरम लगाने के बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई इज़ मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टे लॉडर का फेस एंड नेक क्रीम. इट्स अमेजिंग, लाइक इट इज़ सो गुड. आई थिंक द बेस्ट मॉइस्चराइज़र आई हैव एवर यूज, और ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है. सो आई जस्ट रियलाइज मुझे इसको परचेज़ करना पड़ेगा वापस. बट इसमें जितना है मैं उसको पूरा अच्छे से यूज़ करने के बाद ही इसका न्यू बॉटल लेने वाली हूँ. दिस मॉइस्चराइज़र इज़ सो गुड. मतलब इसके ऊपर आप कोई भी मेकअप सेट कर लो वो इतना ईजीली ग्लाइड होता है ना, एंड इट स्टेज ऑल्सो ऑल डे लॉन्ग. अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड व्हेन यू डू द मेकअप आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो इजीली सेट हो जाता है.
फेस क्रीम लगाने के बाद आई अप्लाई आई क्रीम ऑल्सो, बिकॉज व्हेन आई डू कोरियन मेकअप देन उसमें आई मेकअप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड अगर मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी सो माई अंडर आई इज़ गोइंग टू क्रीज. अंडर आईज एनी वेज क्रीज, लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स एंड आप थोड़े टाइम के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइक वाइल यू आर डूइंग मेकअप, और उसके लाइक couple of hours बाद, बट वो थोड़े टाइम क्रीज होगा ही, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड पीपल हु हैव आइज लाइक मी, लाइक यू कैन नॉट डू एनी थिंग, वो यहाँ से आएगा ही रिंकल्स. बट वील ट्राई दैट हमारा मेकअप जितना स्मूथ लग सकता है उतना स्मूथ लगे. क्रीम्स हमने लगा लिया है, उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई इज़ अ प्राइमर. दिस इज़ फ्रॉम शैम्बर. दिस इज़ प्रेप एंड प्राइमर मॉइस्चर ब्लर बेस. ये एकदम से स्लेट की तरह मेरे फेस को कर देता है, बिल्कुल जेल बेस्ड है ये. इट्स लाइक अ जेल एंड इसको लगाते ही ऐसा लगता है कि इट्स अ smooth slate. It's so good. It's transparent and whatever you apply, even the thick products if you want to apply on it, बहुत easily blend हो जाता है. प्राइमर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना चाहिए. इट्स जस्ट a layer on the skin which you use so that your makeup sets. तो उसको मॉइस्चराइज़र की तरह भर भर के नहीं लगाना है. जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे याद है, मुझे पता ही नहीं था प्राइमर कैसे यूज़ करना है, एंड देन मैंने उसको फर्स्ट टाइम किया, मैंने इतना सारा लगा लिया, मैं फेस बस लाइक ओ माय गॉड मैंने क्या कर लिया अपने फेस के साथ. मुझे वापस वॉश करके आना पड़ा एंड देन आई रियलाइज़ कि ऐसे प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं. ओके, सो प्राइमर इज़ डन. सबसे पहले अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन फुल वेयर. दिस इज़ कंप्लीट करेक्टर. ये उनका कंसीलर है एंड दिस इज़ इन शेड ऑलमंड 317 ऑलमंड. वैसे मैं कंसीलर फाउंडेशन के बाद लगाने वाली लाइक यूजुअली लगाती हूँ, बट व्हेन आई हैव टू डू स्किन करेक्शन तो मैं अलग से कोई करेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ. आई जस्ट यूज़ सम डार्क कंसीलर्स एंड फाउंडेशन लगाने से पहले आई अप्लाई इट ऑन द एरियाज विच जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्पॉट्स है, थोड़ा थोड़ा सा पिगमेंटेशन एंड ऑल है, सो दैट व्हेन आई अप्लाई द फाउंडेशन वो बिल्कुल क्लीन लुक देता है. सो मैं यहाँ लगाऊंगी. दिस इज़ अगेन वेरी ठंडा ठंडा कंसीलर. ये जहाँ पे मैंने रख रखा है इसके कोई चांसेस नहीं थे कि ये ठंडा रहे इस रूम में, बट बहुत ही कूलिंग इफेक्ट दे रहा है ये कंसीलर. बस डॉट डॉट डॉट. मोस्टली अगर देखोगे तो मैंने इसको ऐसे ये वाले एरिया में लगाया है एंड देन लिटिल थोड़ा अंडर आई से डिस्टेंस पे एंड यहाँ पे. ओके, सो इसको मैं ब्लेंड करने वाली हूँ ऑफ कोर्स अपने हाथों से. आई डोंट यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर. मतलब मुझे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत तामझाम लगता है कि उसको यूज़ किया फिर उसमें प्रोडक्ट लग जाता है, फिर उसको मैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकती, फिर वो उसको क्लीन करो पूरा सुखाओ एंड देन उसमें फिर भी वो प्रोडक्ट लगा रहता है विच आई डोंट रियली लाइक. और एवरी टाइम मैं मेकअप करके नया ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ कर सकती. मतलब आई डोंट लाइक यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर और मेरा काम हाथों से चल जाता है. इनफैक्ट द वार्मनेस ऑफ your hands, it really helps to blend the product in. मैं हमेशा अपने हैंड यूज़ करती हूँ और अगर मुझे लास्ट में मतलब कुछ फिक्स करना है तो उसके बाद आई यूज़ ब्रश. तो ब्रश से वो ईज़िली अच्छे से फिक्स हो जाता है.
मैंने कितना कम कंसीलर लिया था, उसके बाद भी फुल फेस कवर कर लिया है इस कंसीलर ने। सी इट रियली हेल्प्स टू हाइड दोज स्पॉट्स, स्मॉल स्पॉट्स जो रहते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने बहुत सारा लगा लिया है, बट इट टेक्स टाइम टू सेट एंड इट विल सेट। तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्बर का माई मैच। इट हैज़ SPF एंड दिस फाउंडेशन इज़ रियली हाइड्रेटिंग। इसका शेड है न्यूट्रल वार्म एंड इट इज़ अगेन माई फेवरेट फाउंडेशन। बहुत ही हाइड्रेटिंग है और इसको बहुत कम लूँगी मैं, बिकॉज़ ऑलरेडी कंसीलर हैज़ डन हाफ ऑफ द जॉब। तो मैं बहुत कम लेने वाली हूँ इसको, और ये बहुत ठंडा और इजीली ब्लेंड हो जाता है। लाइक फॉर समर्स इट इज़ सो गुड। एंड फाउंडेशन यूजुअली थोड़ा हैवी फील होते हैं। लाइक आई डू नॉट लाइक दैट थिंग अबाउट द फाउंडेशन, बट ये फाउंडेशन मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। एंड द ओनली फाउंडेशन like which I can blend with my hands. बस इतना फाउंडेशन लगाया मैंने, और अब मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ। See, I'm using my foundation as if it is a BB cream और a skin tint। वही ऐसे हैंड से ब्लेंड होते हैं, अदरवाइज फाउंडेशन हैंड से ब्लेंड नहीं होते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली फाउंडेशन विच आई हैव विच ब्लेंड्स विथ हैंड। इसको पूरा थोड़ा सेट करने के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ थोड़ा प्रोडक्ट पैची हो रहा होगा वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। एंड डन। जब तक मेरा मेकअप चल रहा है, मैं थोड़ा सा लिप बाम लगाने वाली हूँ। दिस इज़ स्विस ब्यूटी किस कैंडी लिप बाम। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू इज़ माई ब्रोज। उसके लिए मैं ये बेकार सा बहुत टाइम से पता नहीं ये चल रहा है ऐसे, मैंने इसको शार्पन भी नहीं किया अच्छे से, ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ब्राउज़ के लिए सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज़ को ऐसे नीचे करूँगी, उसके बाद आई एम गोइंग टू फिल इट। तो वो ईजीली जो जहाँ जहाँ एरियाज़ है जहाँ पे इसको प्रॉपर फिल होना चाहिए वो फिल हो जाता है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है आइज़। And I have used the brown one because, as I said, Korean makeup is about the soft look, so I'm not using the black one. So I'm not doing thick eyebrows. I am doing thin eyebrows mostly. Like when you see the Korean makeup, they are flat, thin, natural brows. So I'm going to try कि बहुत ज़्यादा इसको शेप ना दूँ मैं। ओके, सो ब्राउज आर डन। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सीरम कंसीलर। दिस इज़ फ्रॉम टावर 28 एंड ये एक लाइट कंसीलर है। लाइट कंसीलर मैं ओनली एंड ओनली यूज़ करती हूँ अपनी अंडर आई के लिए, बिकॉज़ जब आपका ओवरऑल मेकअप ख़त्म हो जाता है तो योर अंडर आई लाइक दिस एरिया शुड ग्लो। लाइक थोड़ा सा इसको ऐसे इन्हेंस करने के लिए मैं ये
लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मैं अंडर आइज़ के से पास नहीं यूज़ करूँगी इस कंसीलर को. आई एम गोइंग टू अप्लाई हेयर 1 2 3 4. दैट्स इट. एंड इसको धीरे धीरे बिल्ड करेंगे ऊपर की तरफ. When you're doing under eye, तो it should not be forceful. धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड से नीचे से ऊपर अपने कंसीलर को लेके जाना चाहिए. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न बिकॉज इट हेल्प्स टू अवॉइड डिक्रीजिंग एंड ओवरऑल लुक क्लीन आता है. एंड मिनिमल प्रोडक्ट्स से हमें स्टार्ट करना चाहिए. डोंट अप्लाई टू मच, फिर तो वो ब्लेंड ही नहीं होगा. And see how easily it blends. It's such an amazing concealer. मतलब बहुत ही effortlessly blend हो जाता है. Otherwise अगर मैं अंडर आइज वैसे करती हूँ यूजुअली तो मुझे इतना टाइम लग जाता है. But see, and you see when you use a light concealer तो वो डिफरेंस इन शेड आ रहा है फेस में. एंड यहाँ दिस एरिया इट पॉप्स अप. योर ओवरऑल आई लुक्स ग्रेट. इसको भी मैं ब्रश से एक बार फिक्स कर देती हूँ. मैं ऐसे 10 ब्रश यूज़ नहीं करती ना, 10 ब्यूटी ब्लेंडर. मतलब ऐसे मुझे पता है ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं और हर चीज़ के लिए एक ब्रश और कंसीलर होता है. इतना बड़ा ब्रश पूरे फेस पे यूज़ नहीं करते, बट मैं एक ही ब्रश है और उसको पूरा यूज़ करती रहती हूँ जस्ट टू हैव अ क्लीन लुक. अदरवाइज हाथ से ही सब हो जाता है. एंड सी, so the base is done. Now no more concealers, no more foundation, nothing, no tints, nothing. Now the base is done. We are going to do our now we are going to do is the most important thing, our eyes. Okay, so eyes के लिए first मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ. दिस इज़ द आई शेडो पैलेट फ्रॉम मार्स एंड बहुत ब्यूटीफुल पैलेट है. इसमें ब्राउन्स, ऑरेंज, पिंक बहुत अच्छा है. एंड देन दे हैव ब्लश, हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर एज वेल. सो मुझे थोड़ा लाइट शेड चाहिए आईज़ के लिए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस एज अ बेस एंड उसके ऊपर ये वाला कलर करेंगे. पहले मैं बहुत लाइट न्यूड कलर लगा रही हूँ जिससे एक बेस क्रिएट हो जाए आईज पे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो विथ द रस्टी ऑरेंज कलर. इसे भी ऐसे नीचे से ऊपर धीरे धीरे बिल्ड करेंगे. ओके, नाउ जो मेकअप रिमूवर वाइप रहता है मैं उससे एक्स्ट्रा जो मुझे दिख रहा है आई शेडो आर पार उसको मैं रिमूव करूँगी बहुत लाइट हैंडेडली. So far so good.
देखो इतना निकाल दिया है मैंने। अब इसी वाइप से आई शुड क्लीन माई हैंड्स बिकॉज आई एम यूजिंग माई हैंड्स फॉर द एंटायर मेकअप। बीच बीच में अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए। अभी मैं दिखाती हूँ मेरे मेकअप रिमूवर वाइप की क्या हालत हो गई है मेरे हाथ साफ करने के बाद। Ew, it's dirty. Okay. Now the kajal part. Let's do kajal. Kajal के लिए I am taking brown pencil. This is from Bobbi Brown, waterproof brown kajal. अच्छा. कोरियंस अगर आईज़ आप देखोगे सो दे लाइक द पपी eyes and this is my normal face and this is like when I lift my eyes from here. So after makeup my eyes should look like this. ऐसे अगर आप कोरियन मेकअप देखोगे तो यहाँ पे they create shadow so your face looks cute. This is just to make your face look cute. So let me make this face and यहाँ पे इधर थोड़ा थोड़ा शैडो क्रिएट करेंगे। ओके सो एक रिफ्लेक्शन सा क्रिएट करने की कोशिश की है मैंने। इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्राउन काजल अपनी आईज़ में बिल्कुल लाइट। दिस इज़ ऑल्सो टू मेक योर आईज एरिया लुक बिग एंड जो आपका ये सेंटर एरिया है इसको थोड़ा स्मॉल करने के लिए ये एरिया बिग लगने के लिए बिकॉज़ हर किसी की इतनी बड़ी बड़ी आईज़ नहीं होती। सो जस्ट टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ दिस एरिया ये चीज़ क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा शैडो क्रिएट किया है। ओके उसके बाद हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ब्रॉन्ज़र। ब्रॉन्ज़र मैं यूज़ कर रही हूँ इस पैलेट में से। थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। ओके ब्रॉन्ज़र इज़ डन। उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा। मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग दिस डबल ट्रबल मस्कारा फ्रॉम मार्स। ये मेरा करंट फेवरेट मस्कारा है बिकॉज इस मस्कारा को लगाने के बाद आइज़ नहीं वाटरी होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक लाइक द होल डे आई कैन वेयर इट एंड मुझे हैवीनेस फील नहीं होती आइज़ में। आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट वेरी सॉफ्टली बिकॉज आई डोंट वांट बहुत बड़ी लैशेस लगे। जस्ट नीड टू लुक सॉफ्ट। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन फ्लश। Oh my god, what a blush is this. वैसे भी ग्लो रेसिपी के products are amazing, are so good and this is how the bottle looks. It's so cute. इसका जो shade है again if you'll see it's not a pink blush, it's little sun-kissed orange blush and जो हमने आई शेडो लगाया उसके साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेगा ये। So ये ब्लश ऐसा है कि मैं कितना ही लगाऊँ कम है। इट्स सो वाटरी, इट्स सो हाइड्रेटिंग। मतलब सच में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वाटरमेलन का वाटर है।
ऐसे मक्खन की तरह ब्लेंड होता है ना ब्लश। इन सी इट्स ग्लोइंग, बहुत सॉफ्ट ग्लो है, ऐसे ग्लॉसी ग्लो वाला वाइब नहीं है इसका। दैट्स व्हाई आई लव इट, लुक सो नेचुरल ऑन द स्किन। ब्लश इज़ डन। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। फाइनली लिपस्टिक। सबसे पहले मेबलिन न्यूयॉर्क का एक लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा प्लम्पी इफेक्ट देने के लिए लिप्स को, इट्स नॉट अ प्लम्प लिपस्टिक, जस्ट आई हैव अप्लाइड इन अ वे सो दैट लिप्स से थोड़े प्लम्पी दिखें। एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टू फेस का किसिंग जूसी टिंट। इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़, जब मैंने इसे बाय किया था तो मुझे लगा था मैं इसका क्या करूँगी, बट इट इज़ सच अ नाइस टिंट जब आपको बिल्कुल ऐसा पिंकी कोरियन ऐसा वाला लुक चाहिए। अब ये जो दो लिपस्टिक के कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किए हैं, नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना पिंक चाहिए कितना ऑरेंज चाहिए, तो उस हिसाब से यू कैन मिक्स द लिपस्टिक। क्योंकि अगर मैंने इसको पिंक कर लिया है और जिसको थोड़ा सी लिटिल पिंकिश ऑरेंज वाइब चाहिए तो आई अप्लाई लेयर। ओके, सो लिपस्टिक इज़ डन। इसको सेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ द माई ग्लैम सुपर सीरम कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है। मतलब आई रिमेंबर जब ये स्टॉक में नहीं था और मुझे ऐसा हो गया कि ओ माई गॉड आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस, तो ये मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा बस टचअप के लिए, एंड देन सो दैट योर फेस डजंट स्वेट। Okay, so makeup is done. This is how you do a full Korean glass glow makeup look. Oh my god, I'm so happy and I'm so proud of myself. मैंने first time किया है and it's not too bad. Like I really like this look, और I like the pinks and the orange and the different reflections. I'm very happy with the overall look. अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं चली जाऊँ इस लुक के साथ। Thank you for all the love and thank you for watching it till the end. I really enjoyed this video and मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं इस मेकअप को रिमूव करूँ। I just want to be like this. That's how I love this makeup. And thanks for all the support. Please subscribe to my channel because I'm new on the YouTube, so it really motivates when you guys support. Please like, comment, tell me your suggestions if you want to see some particular videos or you want me to review any particular product. Till then, see you next time. Bye bye.